एक महीने में वो कितनी हुई, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी ज़रा अपने नाज़रीन को बताएं कि मुनशियात के घिनौने धंधे को पुलिस की काली भेड़ों की मुआवनत हासिल है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने ये इतराफ़ किया और उन्होंने कहा है कि काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ निचली सतह पर नहीं, अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई अफसरान को मुअत्तल और ओहदों से हटाया गया है। समा से गुफ्तगू में बताया कि 4 माह में 100 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात बरामद की हैं। 563 किलो चर्स और 40 किलो आइस भी पकड़ी गई है। उनका क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और नारकोटिक्स, ये बुनियादी तौर पे मेन मसाइल हैं पुलिस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। मंशियात हमारे बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का एक बड़ा नासूर है, जिसने हमारे ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मुतासर हमारी नौजवान नस्ल को किया है। 4 महीनों में तकरीबन 563 किलोग्राम से ज़्यादा चरस पकड़ी गई है, 40 किलोग्राम से ज़्यादा आइस पकड़ी गई है सिर्फ 4 महीनों। लेकिन इस दौरान भी एक चीज़ जो सामने और आई, जिसमें हमारी हसास एजेंसियों ने भी हमारी मदद की बहुत ज़्यादा, कि हमारे यहाँ पुलिस में भी काली भेड़ें हैं जो कि इसकी तरसील को रोकते रोकते उसका हिस्सा बन गया। कोई मंथली ले रहा है, कोई करप्शन में इंडल्ज हो रहा है। ये निचली लेवल पे, बल्कि ऊपर की लेवल पे एसपी एसएसपी तक भी लोग हटाए गए हैं, अफसर हटाए गए हैं और उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। ड्रग्स की सप्लाई के मेन जो कारिंदे हैं, उनके खिलाफ एक्शन से ये सूरत हाल बेहतर ज़रूर हुई है। लेकिन रीहैब में काम करने की बड़ी गुंजाइश है और इस सिलसिले में हम काफ़ी इदारों, NGOs के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपने सुना आईजी ने खुद एतराफ़ किया है, इतना बड़ा एक नेटवर्क है जो डिफरेंट सिटीज़ में जिसको ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, और 14 से 15 साल तक वो पुलिस से दूर रहते हैं। तो ऐसे में तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हमारे अंदर खुद से काली भेड़ें मौजूद हैं, तो उनको भी किसी की कुछ मंथली लगी हुई है, किसी का उन्होंने कहा है कि कोई कमीशन ले रहा है। तो इस तरह करके उन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि उनके अपने लोग भी इसमें मुलव्वस हैं। तो आप कहिएगा किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उनके खिलाफ? बिल्कुल, मंशियात को रोकना पुलिस के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। इसकी फ़रोख्त जो है पुलिस रोकने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ भी अपनाती रही है। लेकिन पुलिस का एक शुरू से दावा रहा है कि पुलिस टेलेंडर है, पुलिस इसको परचून में रोक सकती है, होल सेल में ये कहीं और से आती है। और इसमें दो राय नहीं है कि ये पुलिस की सरपरस्ती के बगैर परचून में नहीं बिकती है। बात अगर पिंकी की जाए तो पिंकी जो है 12 साल कबल लाहौर मुंतकिल हो चुकी थी। उसका ये कहना है कि 12 साल से वो जो है कराची आना जाना उसका था, लेकिन उसकी रिहाइश जो है लाहौर में ही थी। और अगर बेसिकली बुनियादी तौर पर देखा जाए तो उसका ये दावा है कि वो ये इस्लामाबाद और कराची में जो है लाहौर से ही ऑपरेट कर रही थी। और इसमें जो है हमारे ज़राए ये कहते हैं कि 6 से 7 अफराद हैं जिनके नाम हसास इदारे को और पुलिस को पता चले, जो पिंकी की ख़बर आते ही जो है रूपोश हो गए हैं और वो जो है मंदिर से गायब हो गए। और वही पिंकी के आलाकार हैं जो कराची में इसके लिए काम करते थे। इस्लामाबाद में 2-3 किरदार हैं जिनके मुतल्लिक़ हसास इदारे को पता चला है और वहाँ जो इदारे के लोग हैं और जो पुलिस के लोग हैं उनसे जो है मुशावरत शुरू कर दी गई है जो इसके आलाकार थे। इसी तरह लाहौर में इसका मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। पिंकी ने यह दावा किया है कि लाहौर में भी जो है अशराफिया के लोग, सरकार के आला लोग और पॉलिटिक्स के, सियासत के आला लोग इसके खरीदार रहे हैं। और इससे अकेला बंदा या फिर कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के नेटवर्क को तो नहीं चला सकते। यकीनन पुश्तपनाही बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात करती हैं, जिनका नाम होता है वो करते हैं, या असर और रसूख रखने वाले लोग जो हैं वो पुश्तपनाही करते हैं। कमर, आप कहिएगा, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि पिंकी ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर कोई यूनिट लगाया हुआ था, कोई लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी, कोई फैक्ट्री थी जहाँ पर रेड वाइन भी तैयार की जाती थी। बताइएगा, इस्लामाबाद में जो है वो तैयार शुदा माल आता था या फिर वहां पर भी कोई छोटे छोटे यूनिट्स लगाए गए थे? इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये आइस और कोकेन और चर्स तक का नशा जो था वो महदूद नहीं था। एक बड़ी कॉमन चीज़ जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में हो गई थी वो पार्टी पिल्स के नाम से थी। और पार्टी पिल्स को डिलीवर भी इसी तरह किया जाता था कि राइडर्स के ज़रिए जो वो मंगवाई जाती थी मुख्तलिफ फार्म हाउसेज़ पर और पॉश सेक्टर्स जितने F7, E11, इसके अलावा जो F6 है,
इनके इलाकों में मंगवाए जाते थे। तो वो राइडर्स जब गिरफ्तार हुए तो उसी वजह से अब इस तमाम मामले को, जो पिंकी का मामला है, इसको उन लोगों से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और ये कुछ रोज़ पहले ही यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम से ये चीज़ डिस्कस कर गई थी और उनको ये बताया गया था, क्योंकि जो जब भी कोई ड्रग्स पकड़ी जाती है या इस तरह की, तो उसके लेबॉर्ट्री की जाती है। तो जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है उसको इनके साथ जो है वो टैली करने के लिए वो तमाम दस्तावेज़ात जो है वो यहाँ पर भिजवाई गई थी और उनके साथ टैली किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ड्रग डीलर्स जो इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहे थे जिनमें ख़वातीन शामिल थी, उनसे भी तहकीकात करने का फ़ैसला हुआ था और उसमें भी तहकीकात करके वही असास इदारों को एक रिपोर्ट जो है वो बना कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो पुलिस मखमसे में है वो सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी तरसील का अमल किस तरह हो रहा था। अगर वहाँ से कराची से ये ड्रग्स जो हैं ये लाहौर पहुंचती थी और उसके बाद इस्लामाबाद आती थी और इतने अरसे से ये काम चल रहा था, तो बीच में जो हैंडलर्स थे वो कौन थे? मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग कुछ जमानतों पर रिहा हो जाते थे और उसके बाद उनके केस चलते रहते थे। लेकिन जो जहाँ से जो ये ड्रग्स बनाने वाले थे वो कहाँ से पकड़े जाते थे, इनकी शनाख्त करना बहुत ज़रूरी था। और इसी वजह से अब क्योंकि ये नेटवर्क सामने आ चुका है, पूरे पाकिस्तान में इनके लोग जो थे वो मौजूद थे, इसी वजह से अब अपनी दुरुस्त कहा आपने, पूरे पाकिस्तान में इसके हैंडलर्स जो थे वो मौजूद थे। साथ ही मौजूद रहिएगा, चूँकि यहाँ पर कुछ कानूनी पहलू हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट रिपोर्टर लियाकत अली राना भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। लियाकत, आप कहिएगा, जब मुलजिम को पेश किया जाता है और ख़ास तौर पर जो इतना बड़ा मुलजिम होता है जो कि 10 से 12 साल या हम कहें कि 15 साल तक एक काम कर रहा है और वो भी गैर कानूनी काम कर रहा है, सिर्फ मनशियात ही नहीं बल्कि गैर कानूनी असलहा भी उसने रखा हुआ था, ऐसे मुलजिम को जब पेश किया जाता है तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज किए हैं, एक गैर कानूनी असलहा का और एक मंशियात रखने के इल्ज़ाम में। लेकिन जिस तरह मुलजमा को प्रोटोकॉल के साथ पेश किया गया वो एक रवायती अंदाज नहीं है। पुलिस अमूमन ख़वातीन को चूँकि हथकड़ी लगाकर पेश नहीं किया जाता अदालतों में, लेकिन उनके चेहरे पर डांपे होते हैं और ख़वातीन अहलकार जो होती हैं वो मुलजमा को हाथ से पकड़कर अदालत में पेश करती हैं और जब तक जुडिशल मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन ना हो उसका चेहरे से कपड़ा भी नहीं हटाया जाता। लेकिन आज जब मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी को पेश किया गया तो वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी शॉपिंग मॉल में घूम रही है और पुलिस एहलकार, जो मर्द पुलिस एहलकार उसके साथ थे, वो उसको बाकायदा प्रोटोकॉल दे रहे थे, जबकि जो खातून एहलकार उसके साथ थी वो काफ़ी दूर उसके साथ आ रही थी। और बाद में जब मुलजमा को अदालत के सामने पेश किया गया तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ को बताया कि मुलजमा के खिलाफ 2 मुकदमात हैं। मुलजमा से एक 9mm पिस्टल बरामद हुआ जबकि 10 गोलियां भी बरामद हुई। इसके साथ साथ मुलजमा से कैप्सूल, मंशियात के कैप्सूल्स बरामद हुए हैं, लिक्विड बरामद हुआ है, दीगर जो पैकेट हैं मंशियात के कोकेन बरामद हुई है। लिहाजा मुलजमा का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि ये मालूम हो सके कि मुलजमा कब से ये मंशियात का कारोबार कर रही हैं, उसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व हैं और वो किस किस को सप्लाई करती हैं और कौन कौन से शहर में किस अंदाज में ये ड्रग सप्लाई होती है और उससे मंशियात खरीदने वाले कौन से हैं, कौन लोग हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कराची में ये अदालतों में ये अमूमन होता है कि मर्डर केस में भी खातून का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता। आज भी अदालत ने मुलजमा का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और उसके अदालती रिमांड पर जेल भेजते हुए पुलिस अफसर को, तफ्तीशी अफसर को ये डायरेक्शन दी कि अगर वो चाहें तो जेल में जाकर दिन की रोशनी में सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में उससे तफ्तीश कर सकते हैं। और लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ख़वातीन को इससे इस्तिस्ना हासिल होता है जिस्मानी रिमांड से, ये कहिएगा कि अब कानून क्या कहता है इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं उनसे जब इस तरह से मुनशियात या असलहा बरामद होता है तो उनकी मुबैना तौर पर सज़ा क्या होती है? मुल्ज़िम चाहे वो खातून हो या मर्द हो या बच्चा हो, सारे बराबर हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक रवायत है कि ख़वातीन को हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाती और उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता। जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है तो जो केस इस खातून पर बनाया गया है, अगर तफ्तीश बेहतर हुई, गवाहियाँ सही हुई तो मुल्ज़िमा को 14 साल तक सज़ा हो सकती है, 10 से 14 साल सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ मुल्ज़िमा के खिलाफ चूँकि गैर कानूनी असला का भी केस बना है तो उसमें भी मुल्ज़िमा को 10 साल तक सज़ा हो सकती है। जी
ठीक है, 10 साल तक सज़ा हो सकती है। कमर, आपकी तरफ आऊँगी, आपको क्या लगता है ये केस चूँकि अभी शुरू हो चुका है और डेफिनेटली ताने बाने जो है वो भी मिलना शुरू हो चुके हैं, आगे जाके और भी कनेक्शन सामने आएंगे और भी बड़े लोग जो हैं, बड़े नाम, बड़ी शख्सियात जो हैं वो सामने आएंगे और कानून के कटहरे में उनको यकीनन लाया जाएगा। क्या समझते हैं ये केस जो है इसको एक मिसाल के तौर पर आगे जाके पेश किया जा सकता है, या ये भी कुछ ऐसे केसेस भी हमारी हिस्ट्री में रहे हैं जिनका कोई अंजाम नहीं था? जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमारी अदालतों से या तो बरी हो जाते हैं या उसमें अदम सबूत की बिना पर जो है उनको जो है वो रिहा कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पंजाब में भी ऐसे केसेस सामने आए। नाकिस तफ्तीश जो है वो इसमें बड़ा अमल रोल प्ले करती है और लोग जो हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन इस केस में जिस तरह अभी तक की कड़ियाँ मिल रही हैं और जिस तरह 9C का मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया, तो जिस तरह लियाकत अली राना ने भी बताया कि 10 साल से 14 साल तक इनको सज़ा हो सकती है इस केस में। ये बरामद और 13-20-65 जो नाजायज़ असलहा का केस है उसमें भी इनको 4 साल से लेकर 10 साल तक जो है वो सज़ा हो सकती है। तो अगर तफ्तीश इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक रही तो इस मुलज़मा को सज़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो अभी तफ्तीश का दायरा कार जाके अब अदालत के रिमांड पे तो नहीं दिया गया, तो जब तफ्तीश होगी जेल के अंदर होगी, तो अब जिस दीदा दिलेरी से इस खातून ने कहा था पुलिस एहलकारों को कि वो पकड़ सकते हैं तो मुझे आगे पकड़ लें, अगर कोई इन्फ्लुएंस ना हुआ तो इसको यकीनी तौर पर सज़ा हो जाएगी। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि इस केस को अब बहुत वास्ट तरीके से देखा जा रहा है, ये केस सिर्फ कराची की हद तक का नहीं रहा, इसमें 3 सूबे जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, जिसमें कराची, उसके बाद पंजाब और इस्लामाबाद का मामला जो है वो भी सामने आ चुका है। तो इनको लेटर्स जो हैं वो बाकायदा बड़े शहर जो है वो उनमें ये सारा कुछ चल रहा था, तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक सूबे तक या फिर सिर्फ एक शहर तक इसको महदूद नहीं किया जा सकता था। कमरुल मुनव्वर हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, फहद भट्टी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, असलम खान साहब और नवीद कमाल हमें कराची से, और लियाकत अली राना कोर्ट रिपोर्टर वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। मुलजिमा अनमोल पिंकी को बगैर हथकड़ी शाहाना प्रोटोकॉल में अदालत पेशी का वजीर दाखिला सिंजियाल अंजार ने नोटिस ले लिया है। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुलजिमा को जिस तरह से पेश किया गया मेरे लिए भी हैरान कुन है। IG सिंध और एडिशनल IG कराची को हुक्म दिया है कि वाकई में मुलविस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका अरेस्ट होना और बड़ी इम्पॉर्टेंट ये ब्रेक थ्रू है कराची में, खास करके तरह इसको पेश किया गया है, ये मेरे लिए भी काफी हैरान कुन है। मैंने IG से और एडिशनल IG कराची को हुक्म दिया है जो भी इसमें जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इनकी एक बहुत बड़ा ग्रुप चला रही है और ये सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब में भी, अगर लाहौर में भी इसके और इस्लामाबाद में भी इनके जो ग्राहक हैं और इनके साथ कनेक्टेड हैं। काफी अरसे से इनकी तलाश थी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर ये पकड़ी गई हैं। आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का MPA मोहम्मद अयूब गाधी के अहल खाना से राबता, दिली हमदर्दी का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ ने मोहम्मद अयूब गाधी की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उन्होंने अफसोसनाक वाक़े में जाबहक अफराद के इसाले सवाब के लिए भी दुआ की। मज़ीद जानते अब्बास नकवी से। अब्बास, अपडेट कीजिए। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने MPA मोहम्मद अयूब गादी के अहल खाना से टेलीफोनिक रब्ता करके दिली हमदर्दी का इजहार किया है, जबकि इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद ने मोहम्मद अयूब गादी की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए खसूसी दुआ की। नवाज शरीफ ने हालिया अफसोसनाक वाक़े में जाबक अफराद के साले सवाब के लिए दुआ की। इसके साथ साथ गमज़दा खानदान से ज़्यादा यकजहती करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि दुख और आजमाइश की इस घड़ी में पूरी मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़ी है और आपका गम हमारा गम है। जी ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया। और नैब कराची की बहरिया टाउन के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। नैब एलामिये के मुताबिक बहरिया टाउन में मौजूद मलिक रियाज और अली रियाज मलिक की ज़ाती रहायश का मुंजमद कर दी गई है। जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, क्या मामला है? जी, ज़ाती रहायश के अलावा 2 इंक्वायरियों में बहरिया की कब्जा करदा 1338 अराजी भी मुंजमद कर दिया, जमीन कब्जा जमीन पर मुंजमद कर दी गई है। 67 एकड़ पर तामीर करदा हवेली अली विला के तौर पर बहरिया हिल्स बहरिया टाउन कराची में वाक़ है। बहरिया टाउन कराची के पहाड़ी इलाके में मौजूद हवेली में हेलीपैड, मिनी चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल वगैरह भी मौजूद हैं। 2 नई इंक्वायरी में नैब ने सिंध हुकूमत की मिल्कियती 1338 एकड़ अराजी पर बहरिया टाउन का कब्जा भी मुंजमद कर दिया है और इस कब्जा करदा जमीन पर बहरिया के मुख्तलिफ जो है विला तक तामीर किए जाने थे। DG नैब के ऑर्डर पर बहरिया टाउन 2 की 3150 एकड़ जमीन भी मुंजमद कर दी गई है। ये अराजी मैसेज पैराडाइज रियल एस्टेट ने धोखाधड़ी से खरीदी थी।
बैरियर टाउन 2 भी दोबारा महकमा जंगलात की जमीन पर तामीर किया गया है। बैरियर ठीक है, टाउन बहुत कराची की शुक्रिया जानिब जावेद असगर आपका। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी फ़हद हारून से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। मामले ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, उभरते डिजिटल और मीडिया रुझानात पर तबादला ख्याल किया गया। मामले ख़ुसूसी फ़हद हारून और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। तेज़ी से बदलती डिजिटल दुनिया में मीडिया और इब्लाग से मुतालिक अमूर पर मुसलसल मुशावरत जारी रखने पर जोर दिया गया।